हेलो फ्रेंड्स, दिस ईयर पे राजावत और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग नेशनल इनकम पार्ट 9। अभी तक हम पार्ट 8 देख चुके हैं, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम और कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के मेथड्स की। अभी तक हम मेथड्स के अंदर दो मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो मेथड डिस्कस किया था वो था वैल्यू एडेड मेथड, जिसका उन्होंने नाम दिया था प्रोडक्शन मेथड। सेकेंड मेथड जो हमने डिस्कस किया था उसको हमने नाम दिया था इनकम मेथड। मतलब एक कंट्री के जितने लोग साल भर में जितनी इनकम कैलकुलेट करते हैं, जितनी इनकम अर्न करते हैं, उसको जोड़ लीजिए, वो बन जाएगा आपका इनकम मेथड। उसी तरह से प्रोडक्शन को जोड़ लीजिए, वो बन जाएगा आपका जीडीपी। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो प्रैक्टिकली जैसे ही मैंने यहाँ वर्ड लिखा है एक्सपेंडिचर की, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आप टॉपिक तो पढ़ा रहे हो कि सर नेशनल इनकम को डिस्कस करना है, और इनकम को निकालते हुए सर आपने सर इनकम को निकालते हुए आपने एक्सपेंडिचर को कैसे ऐड कर दिया। अब यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना कि जो आप एक्सपेंडिचर करते हो, जो आप खर्च करते हो, जो आपने खर्चा किया, जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, आपका एक जो एक्सपेंडिचर है वही किसी पर्सन की इनकम बनती है। जो आपका खर्च है वही सामने वाले पर्सन की क्या है, इनकम है। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वही सामने वाली पर्सन की इनकम है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पूरी इकोनॉमी के सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं, जब पूरी इकोनॉमी के सारे एक्सपेंडिचर को एग्रीगेट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर नेशनल इनकम, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर जीडीपी। ठीक है, तो देखना एक्सपेंडिचर मेथड की हम डेफिनेशन रीड करते हैं, देखना अच्छे से रीड करना। नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखना यहाँ वर्ड क्या आ गया, फाइनल गुड्स। मैंने आपको लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। वो गुड्स जो हमारी टेरिटरी से बाहर निकल चुके हैं, वो गुड्स जो प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री से बाहर निकल चुके हैं, वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं। और जिनके ऊपर अभी भी कुछ काम करना बाकी है, जिनके ऊपर अभी भी कुछ काम करना पेंडिंग है, वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। तो यहाँ मैं किस टॉपिक की बात करता हूँ सर, यहाँ मैं बात करता हूँ परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो आपने परचेज किया, जो आपका एक्सपेंडिचर है, वही सामने वाले की इनकम बनेगा। जो आपका खर्चा है वही सामने वाले की क्या बनेगा, इनकम बनेगा। तो उसको जोड़ दीजिए, उस सारे पैसे को आप जोड़ दीजिए, जितना भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपने अर्न किया उसको सब कुछ जोड़ लीजिए, वो बन जाएगी आपकी नेशनल इनकम, या और इजी लैंग्वेज में कहूँ वो बन जाएगी आपकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखना अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, तो सर मैं जीडीपी कैसे कैलकुलेट करूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक छोटा सी चीज़ ध्यान रखनी है। पूरी इकोनॉमी का जहाँ 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 फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, उस सारे एक्सपेंडिचर को आप ऐड करते जाओ। ठीक है, तो सर इसका इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है जीडीपी कैलकुलेट करने का है नेशनल इनकम। वाई का मतलब होता है हमेशा नेशनल इनकम, और हमारे यहाँ पर उसका मतलब होगा अभी के लिए जीडीपी एमपी। ठीक है, तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला दिया है वो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई का मतलब क्या है, वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। अब ये सर बात तो हो गई फॉर्मूले की, और अगर ऐसा फॉर्मूला पढ़ो तो हमको कुछ समझ में आता ही नहीं कि सर ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक एक बात को ध्यान से समझना शुरू करना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन सब सारी चीज़ों का मीनिंग क्या है। देखना पूरी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कौन करता है। ठीक है, पूरी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करने वाले हमारे यहाँ पर सिर्फ दो ही पर्सन हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं। सर कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है, फर्स्ट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कर रही है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले कौन खर्चा कर रहा है, एक तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, और दूसरा इसके बाद जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हम जो लोग हैं, हम लोग, आप लोग, हम सब लोग मिलकर के खर्चा करते हैं। तो दो ही लोग इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करते हैं, एक तो हम लोग, आप लोग, और दूसरा हमारी गवर्नमेंट। जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो कहलाता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, और जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो कहलाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब हमारा जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो दो तरीके से होता है, या तो वो होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, या वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है, या तो वो होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, या वो होता है ऑन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब हम या तो क्या करते हैं, या तो पैसा को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, या हम कंज्यूम कर लेते हैं कुछ गुड्स। तो हम जैसे हमारे जो जनरल स्टोर से हम गुड्स लेकर के आए घर में, वो तो हमने खुद कंज्यूम कर लिया,
दूसरा हम एक और एक्सपेंडिचर करते हैं, हम कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई, ठीक है, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, आपने कोई शॉप ओपन की, ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया जो आपको फ्यूचर में अर्न करके देगा। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जब एक्सपेंडिचर की बात करी तो हमने ये सारा एक्सपेंडिचर जोड़ दिया कि प्राइवेट लोग फाइनल गुड्स पे कितना खर्चा कर रहे हैं, जोड़ दो, इन्वेस्टमेंट पर कितना खर्चा कर रहे हैं वो भी जोड़ दो, हमारी जो गवर्नमेंट है कितना खर्चा कर रही है वो जोड़ दो। ये जब सब एग्रीगेट करोगे, जब ये आप सारी चीज़ें जोड़ोगे तो वो बन जाएगा एक्सपेंडिचर और वही बन जाएगा हमारा जीडीपी। ठीक है, तो देखना इधर, समझना। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना भी सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जोड़ दो। दूसरा है फाइनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ये जोड़ दो। ये सब लोग प्राइवेट फाइनल, हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो C+I है। फिर हमारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है जी, गवर्नमेंट का भी जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसको आप एग्रीगेट कर लो, और फिर आप एग्रीगेट कर लो नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। जब ये सारी चीज़ें कर लोगे तो ये बन जाएगी हमारी GDP-MP। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है सर, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP-FC। लेकिन अभी क्या आया है? अभी आया है GDP-MP। अब GDP-MP से कहाँ जाना है? NNP-FC। ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है प्लस NFI, और MP से FC जाना है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बस ये तीन छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने हैं और आप पहुंच जाओगे NNP-FC, मतलब कि अपनी नेशनल इनकम के ऊपर। ठीक है, चलिए अब देखिए एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर हम कैसे करेंगे? इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर में कुल मिलाकर के आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, वो है सर ये आपका एक्सपेंडिचर। अब देखना कौन कौन सा एक्सपेंडिचर जोड़ना है। सबसे पहला जोड़ना है एस्टिमेशन ऑन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल विच आर सर्विंग सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हम लोग जो प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो हमारी कंपनीज हो गई, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो हमारी फैक्ट्रीज हो गई, जिससे हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, हम जो फाइनल गुड्स लेकर के आ रहे हैं वो सब इसके अंदर जुड़ जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जितना भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया, अब गवर्नमेंट कहाँ खर्चा कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है डिफेंस, गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ दे रही है, गवर्नमेंट अलग अलग तरह से बेनिफिट दे रही है, ये सारा आपका कहलाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा है आपका एस्टिमेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा किस बारे में है? तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो हमारी फर्म्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो खर्चा कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर देखना, फिर है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी इंडिया में जाती है। ठीक है, इस बारे में डिटेल बात कभी बाद में करेंगे कि इंपोर्ट अच्छा है या एक्सपोर्ट, और है तो वो आखिर क्यों है, इसकी हम बात करेंगे जब मैं आपको फॉरेन करेंसी वाला चैप्टर पढ़ूंगा, बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए अब सर मैंने यहाँ पर कैलकुलेट तो कर दिया GDP-MP, लेकिन GDP-MP तो मुझे निकालना नहीं है। मुझे तो निकालना क्या है? मुझे तो निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है सर मुझे? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है NNP-FC। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ क्या है? यहाँ पर आया क्या है? GDP-MP। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को निकालना आता है, ग्रॉस से नेट जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। कैसे करना है ये सब लोग आप जानते हो। ठीक है, हाँ जी, चलो। तो मेरे ख्याल से मुझे आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर आप यही वाली स्लाइड्स वगैरह चाहते हो तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा के आप ये सारी चीज़ें, आपको सारे PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ कोई इशू नहीं है आपकी। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं सर रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड, और हम शुरू करते हैं सर एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप एक्सपेंडिचर मेथड या किसी भी मेथड के क्वेश्चन नहीं करते, जब तक आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चंस नहीं किए, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की शीट भी आपको दे रखी है, आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो देखना इसमें क्या क्या दिया हुआ है।
इसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 150 करोड़, क्या होगा, जुड़ेगा, एक्सपेंडिचर है जुड़ेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर दिया हुआ है आपको एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। फिर दिया हुआ है एनएफआई फ्रॉम है, याद है ना, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड है, फ्रॉम आया तो मतलब क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ लिखा होता है टू एब्रोड, मतलब पैसा गया तो क्या करते हैं, माइनस। अगला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 220, ठीक है। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है -20, चेंज स्टॉक क्या दिया हुआ है, -20। और नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है आपको 50। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो जो जो भी एक्सपेंडिचर वाले पॉइंट है, जो जो भी खर्चे वाले पॉइंट है, उन सबको आप क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं सर, तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया, गवर्नमेंट का खर्चा जोड़ दिया, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखना ये क्या हुआ कि हमने कहा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के उन्होंने दो पार्ट दे दिए, एक तो दे दिया चेंज इन स्टॉक और दे दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तभी ये आपका क्या बनेगा, तभी ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बनेगा। माइनस क्या करना होगा, माइनस करना होगा नेट इंपोर्ट्स, अगर है एनआईटी माइनस कर दिया और एनएफआई हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इन सारे एडजस्टमेंट अगर हम करेंगे, देखो क्या किया हमने, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया, ठीक है, हाँ जी। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया, पहले प्राइवेट कंजम्पशन को जोड़ा, फिर गवर्नमेंट को जोड़ दिया, फिर देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया, बोला ओके सर। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और ये मिलाकर के, ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं, ठीक है, कि अगर या तो लिखा हुआ हो प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो उसको ले लेना। कई बार क्वेश्चन के अंदर उसको दो पार्ट में दे दिया जाता है, कैसे, एक तो लिखा जाता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक लिखा जाता है चेंज इन स्टॉक। तो ध्यान रखना ये दोनों मिलाकर के ही आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बनता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि देनी तो एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन सीबीएसई वाले ये भी तो अपनी कुछ होशियारी मारेंगे, कुछ एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सर एक्स्ट्रा है, ये आपको, ये आपकी सेकंड टिप जो आपको एक्स्ट्रा में और ऐड करना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, फिर जो तीन एडजस्टमेंट है, एक तो एनआईटी का, एक डेप्रिसिएशन का और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का। ये तीनों एडजस्टमेंट करने के बाद में ये आती है सर हमारा ये आता है सर हमारा प्रोडक्शन मेथड से हमारी नेशनल इनकम, ठीक है। बोलिए तो क्या पॉइंट क्लियर हुआ सर, हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड की। अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेंडिचर का, तो सर जितना आपने एक्सपेंडिचर किया, मतलब कि सर जितना आप खर्च कर रहे हो उस सारे खर्च को आप जोड़ दो। खर्च कैसे हो सकता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, ये चार कंपोनेंट ही है, ठीक है। अब होता क्या, ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इसको कई बार दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक तो कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या उसको एक और नाम से बुलाते हैं वो कहलाता है चेंज इन स्टॉक। वो दोनों मिलाकर के आपके लिए कहलाएगा प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आप जो घर चीज़ें लेते हैं, घर के लिए जो चीज़ें खरीदते हैं, वो तो कंजम्पशन वाला पार्ट, और जो इन्वेस्ट कर दिया, जो फैक्ट्रीज वगैरह काम कर रही है, वो आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। आई होप आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया होगा। अब आपको एक्सपेंडिचर मेथड को करते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ नोन एज प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखना, वाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्या क्या चीज़ें आपको जुड़नी है और क्या क्या चीज़ें आपको हटानी है, व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड एंड व्हाट आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। अब देखिए कि हमारा जो हम जो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि हम एग्जैक्ट नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये सारी चीज़ें एस्टिमेटेड हैं, ये सारे एस्टिमेशंस हैं कि इतना पैसा आएगा, इतना खर्च होगा, इतना नहीं होगा, ये सारे एस्टिमेशन, दीज ऑल आर प्योर एस्टिमेशंस, ठीक है। तो जब ये एस्टिमेशंस हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, दैट ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टेकन,
ताकि सब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं हो जाए, एक ही चीज़ बार बार इनकम के अंदर ऐड नहीं हो जाए, उससे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, नहीं तो बिल्कुल देखना पिछले वाला वीडियो का, डबल काउंटिंग याद नहीं आ रहा है तो। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सर सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हैज़ ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि हमने उसको पहले ही ऐड कर दिया। जब पहले की परचेस किया होगा तब हम ऐड कर चुके हैं, तो वापस से सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर एज दीज आर मियर पेपर क्लेम्स एंड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, तो शेयर परचेज किया, बॉन्ड परचेज किया, आप पढ़ते हो ना अकाउंट्स के अंदर, वो सारी चीज़ें मेरे यहाँ पर आपको कंसिडर नहीं करनी, वो सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करोगे। फोर्थ, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सरकार ने जो खर्चा किया ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर, ट्रांसफर पेमेंट मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक को दिया, आरबीआई से पैसा लिया, फॉरेन बैंक को पैसा दिया, वो सब एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता, वो सब इनकम, वो सब हमारी जीडीपी को नहीं बढ़ाता। तो जो जो चीज़ें जीडीपी पर इम्पैक्ट डालती है वो लेनी, जो जीडीपी पर इम्पैक्ट नहीं डालती वो चीज़ें आपको कंसिडर नहीं करनी। अगला, इम्प्यूटेड वैल्यू, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। जो चीज़ें हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करी उसको आपको इंक्लूड करना है, और जो चीज़ें सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करते हुए ध्यान में रखने होंगे। तो आई रिपीट करता हूँ, मैं थोड़ा सा पोर्शन रिपीट करता हूँ। सर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, दो ही लोग हैं जो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करते हैं। पहला जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो हमारी गवर्नमेंट, और दूसरा कर रहे हैं हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो कहता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो कहता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट एक्सपेंडिचर दो तरह से होता है, या तो हम खर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या तो पहला तो खर्चा करते हैं हम किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और दूसरा सेकंड खर्चा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जिसका कोई रिकरिंग अलग से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, कई बार हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, चेंज इन स्टॉक दिया हो, तो उसको ऐड कर लेना। ठीक है, इससे क्या बनेगा, अच्छा एक चीज़ और, नेट एक्सपोर्ट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका जीडीपी एमपी। जब जीडीपी एमपी बन गया उसके बाद आपको क्या निकालना है, एनएनपीएफसी, तीन चीज़ें, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।